हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी गणित, अंग्रेजी और आपकी पर्यावरण इसकी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका एक सप्ताह 21 दिवस 1 से 6 तक इसमें पूरा देखेंगे, जिसमें पाठ 14 मिट्ठू इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, कैसे इनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या-क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें लेकर के आया हूँ। इसमें आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर इसमें हल करवाऊँगा, इसमें लिखवाऊँगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले मौखिक भाषा विकास है, चित्र पर चर्चा करना है आपको कि चित्र में क्या हो रहा है, कहाँ का दृश्य है, ये सारी चीज़ें इसमें देखना है। इसके बाद यहाँ पर पठन बोध दिया है बच्चों। इस पठन बोध को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे तो ही इसके नीचे के पूरे प्रश्न उत्तर आपको बनेंगे। तो इसमें जो मिट्ठू आपका पाठ है उसका सारांश दिया है, उसके बारे में दिया है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको पूरा पढ़कर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए आप इसे खुद पढ़िएगा। अब यहाँ पर लिखित भाषा विकास है, और लिखित भाषा विकास में सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश के प्रथम 5 वाक्यों का अनुलेख कीजिए। अनुलेख मतलब कि यहाँ से आपको 5 वाक्य यहाँ नीचे लिखना है। तो यहाँ से कोई भी 5 वाक्य लिख देना। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। जैसे लिखे हैं कि बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे, बंदर कैसी शरारतें करता है। आज हम तुम्हें बंदर की लड़कों से दोस्ती का किस्सा सुनाते हैं। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, और दूसरे प्रश्न में आपसे यहाँ प्रश्न पूछा है कि आपने कौन-कौन से जंगली जानवर देखे हैं। तो आपने जो भी जंगली जानवर देखे हैं बच्चों, उसके बारे में यहाँ लिख देना। जैसे हाथी, बंदर, हिरण, मोर, बारहसिंगा, खरगोश आदि, है ना? तो ऐसे जो भी आपने जंगली जानवर देखे होंगे, उनका नाम यहाँ आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं, और जिसमें पहला प्रश्न आपके लिए लिखा है यहाँ पर कि लड़कों का झुंड रोज किसे देखने जाता था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लड़कों का झुंड रोज जानवरों को देखने जाता था। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, गोपाल ने माँ से अठन्नी क्यों मांगी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, गोपाल ने बंदर को खरीदने के लिए माँ से अठन्नी मांगी थी। अगला है तीसरा प्रश्न, सिक्के देखकर उनके नाम पहचानिए और लिखना है आपको। तो ये कौन सा सिक्का है, तो ये 5 पैसे हैं, और ये 25 पैसा, इसके बाद 10 पैसा और ये 50 पैसा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ सिक्कों के नाम पहचानना है और ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 3 में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, और इस प्रश्न में पूछा है आपसे कि वाक्यों को पढ़कर लिखना है आपको। तो वाक्यों को पढ़ना है और लिखना है कि किसने कहा और किससे कहा। तो देखो, पहला वाक्य लिखा है, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो। तो ऐसा गोपाल ने कहा था, और किससे? अपनी मम्मी से। तो यहाँ लिखेंगे अम्मा से कहा था। दूसरा है, बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा अम्मा ने कहा था गोपाल से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है कि किसने किससे कहा। तीसरा है, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा, ऐसा किसने कहा था? सर्कस मालिक ने गोपाल से कहा था। इसके बाद चौथा है, वह तो बड़ा शैतान होता है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा अम्मा ने गोपाल से कहा था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर चौथे में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखते हैं, निर्देश लिखा है यहाँ कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 88 के प्रश्न 2 और 3 को अपनी कॉपी में आपको लिखना है बच्चों। और यहाँ धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में यहाँ पर एक कविता दी है कि वृक्ष देते ताजे फल, नदियाँ बहती कल कल कल, संत करते सबकी भलाई, किसान करते फसल उगाई, हमें करना है नित्य पढ़ाई, जिससे देश की हो भलाई।
इस प्रकार से यहाँ पर एक कविता दी है, इस कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों से जुड़े शब्द बॉक्स में से चुनकर लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला पहला शब्द लिखा है वृक्ष, तो वृक्ष को हम क्या-क्या बोलते हैं? तो वृक्ष से क्या-क्या जुड़ा है? जैसे वृक्ष से छाया शब्द जुड़ा है ना? और वृक्ष से तना शब्द जुड़ा है। तो ये दोनों शब्दों को हम वृक्ष के साथ लिखेंगे, छाया और तना। इसके बाद दूसरा शब्द लिखा है यहाँ पर किसान, तो किसान से क्या-क्या शब्द जुड़े हैं? जैसे खेत शब्द जुड़ा है और अनाज, तो ये दोनों शब्दों को हम किसान के साथ यहाँ लिखेंगे, खेत और अनाज। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के साथ क्या-क्या शब्द जुड़े हैं? जैसे किताब जुड़ा है विद्यार्थी के साथ और विद्यालय जुड़ा है, तो ये दोनों शब्दों को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से बरसात के साथ तो पानी और बादल, तो इस प्रकार से आप इन दोनों शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब नीचे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है, यहाँ पर स्वतंत्र लेखन है और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सकें और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सब चीज़ों के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं स्वतंत्र लेखन है। इसमें लिखा है आपने बंदर को कहाँ-कहाँ देखा है? उन स्थानों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि बंदर को हम पेड़ों पर, जंगल में, मंदिर में, छत पर और सड़क पर हमने देखा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके उत्तर में। इसके बाद स्वतंत्र पठन में है कि विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की कोई भी पुस्तक लेकर उसे पढ़ें और उस पुस्तक से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यालय में पुस्तकालय में बहुत सारी कहानी, कविता की पुस्तक होती है, तो उन्हें आपको पढ़ना है बच्चों। जैसे प्रश्न नंबर 1 में लिखा है पुस्तक का नाम लिखिए। तो मान लो आपने कोई भी पुस्तक पढ़ी, जैसे मैंने देखा था हाथी दादा, तो मैंने लिख दिया हाथी दादा की पुस्तक थी। दूसरा है आपने पुस्तक में किसके बारे में पढ़ा? तो हमने हाथी की चालाकी और समझदारी के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी पुस्तक आप लेंगे उसका लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में चित्र पर चर्चा करना है। यहाँ पर जो चित्र लिखा है, इससे अपने दोस्तों के साथ आपसे बातचीत करना है कि इस चित्र में बंदर होता तो क्या करता? इस चित्र में किसका घर दिखाई दे रहा है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ बातचीत करनी है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आपके जो सप्ताह 21 का प्रथम दिवस था उसके पठन अंश को पढ़ना है और प्रश्न नंबर 1 है कि प्रथम दिवस के पठन बोध के प्रथम 5 वाक्य के बाद के 5 वाक्य आपको लिखना है। तो आप यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इनके साथ ही एक बंदर मिट्ठू था। रोज लड़कों का झुंड इन जानवरों को देखने जाते थे। उनमें गोपाल नाम का एक लड़का था जिसे बंदर मिट्ठू पसंद था। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों कि गोपाल को क्या अच्छा लगता था? तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे कि गोपाल को बंदर के साथ खेलना अच्छा लगता था। तीसरा प्रश्न है सर्कस कंपनी के जाने की बात सुनकर गोपाल ने क्या किया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि गोपाल ने बंदर को खरीदने के लिए माँ से अठन्नी मांगी। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे। चौथा प्रश्न है मिट्ठू बंदर घायल कैसे हो गया? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि गोपाल को बचाने के लिए बंदर चीते के पिंजरे पर कूद पड़ा जिससे वह घायल हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 4 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। इसमें प्रश्न पहला लिखा है जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उन्हें छांट कर लिखिए। तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं, है ना? तो जैसे यहाँ लिखा है बंदर नकल करता है, कपड़े उठाकर भागता है, बंदर केले चने खाता है, पेड़ पर घंटों बैठा रहता है, हमें चिढ़ाता है, बच्चों को देखकर हंसता है। तो इसमें कौन कौन सी क्रिया है? जैसे करना, है ना? फिर भागना, खाना, बैठना, चिढ़ाना और हँसना। ये क्या है?
क्रिया हैं, यानी इनसे क्या हो रहा है, किसी काम का होना या करना हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इन क्रिया शब्दों को लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। और दूसरे प्रश्न में आपके लिए यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है ना। तो एक वचन से बहुवचन बनाना है। एक वचन मतलब अकेला है और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ बहुवचन बनाएंगे। जैसे बंदर लिखा है, एक बंदर है तो हम बंदर बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है, दो हैं या बहुत सारे हैं तो हम क्या बोलेंगे, बंदरों। फिर जैसे लड़का है तो एक लड़का है तो लड़का, और ज़्यादा है तो लड़के। इसी प्रकार जानवर का जानवरों, और चीता से चीते। तो इस प्रकार से आपको बहुवचन बनाकर यहाँ पर लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। आ, आगे हम देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। और धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों कि एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही थी। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। इस प्रकार से गोपाल ने अपनी माँ से कहा था। अब नीचे यहाँ प्रश्न है, इनके उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न पहला यहाँ लिखने के लिए बोला है कि आप सर्कस के बारे में क्या जानते हो। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि सर्कस में बहुत से जानवर होते हैं जो नए नए तरीके से खेल दिखाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न एक में लिख देना है। इसके बाद आगे स्वतंत्र लेखन में है कि अपने मनपसंद जानवर के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो कोई भी आपको जो भी जानवर पसंद होगा उसके बारे में आप 5 लाइन यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ हाथी के बारे में लिखा है कि हाथी मेरा पसंदीदा जानवर है या मनपसंद जानवर है। यह एक जंगली जानवर है। इसका शरीर बहुत विशाल होता है यानी बड़ा होता है। इसके सूपे जैसे कान होते हैं और इसकी एक सूंड होती है। इस प्रकार से आपको 5 वाक्य अपने मनपसंद के जानवर के बारे में लिखना है, या फिर आप हाथी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे हम देखते हैं स्वतंत्र पठन है। यहाँ पर बच्चों एक कहानी दी है छोटी सी, इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पर आप इसे अंतिम तक पढ़ेंगे और नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ जैसे प्रश्न एक लिखा है कि आपने घुमाकर खेलने के बाद खाने वाली घिर्री देखी होगी, अब उसका क्या मूल्य है। तो देखो पहले ऐसी घिर्री आती थी, अब दुकानों में कम मिलती है। अगर मिलती भी होगी तो उसका मूल्य लगभग क्या होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे अब उसका मूल्य 5 रुपये है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, एक अठन्नी में कितने पैसे होते हैं। तो एक अठन्नी में कितने पैसे होंगे, 50 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देना 50 पैसे होते हैं। आगे देखते हैं दिवस 3। और दिवस 3 में बच्चों यहाँ पर लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर पहला लिखा है कि शब्द मिट्ठू और गोपाल पर गोल घेरा लगाइए, है ना। जैसे ये मिट्ठू लिखा है तो इस पे लगा दिए, मिट्ठू घायल हो गया। गोपाल लिखा है, इस पे लगा देंगे हम, है ना। फिर ये गोपाल लिखा है, फिर मिट्ठू लिखा है, तो है ना, फिर ये गोपाल लिखा है, फिर मिट्ठू लिखा है। तो इन शब्दों पर आपको ऐसे गोला लगाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा लिखा है, मदारी के इशारों पर बंदर क्या क्या करता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे नाच दिखाता है, उछल कूद करता है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, बंदर की कोई दो शरारतें लिखिए। तो बंदर क्या क्या करता है, जैसे उछल कूद करना, फिर चिढ़ाना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं बच्चों। इसमें लिखा है चित्र में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। चित्र में जैसे यहाँ लिखा है देखो, नकल करता लिखा है, फिर बंदर लिखा है, चिढ़ाता, खाता, चने हैं, केले, इस प्रकार से लिखा है। तो हम यहाँ से वाक्य बना देंगे कि बंदर नकल करता है, वह चिढ़ाता है, वह चने खाता है और केले भी खाता है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य बनाकर आपको लिख देना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, लिखा है नीचे दिए जानवरों के नाम के सामने उनके वास मतलब स्थान, वास स्थान यानी रहने का स्थान छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है गुफा, पेड़, पानी, बिल, गौशाला, अस्तबल। तो हम यहाँ पर कौन कहाँ रहता है उसको लिखेंगे। जैसे शेर गुफा में रहता है, मगर पानी में रहता है, गाय गौशाला में रहती है,
खरगोश बिल में रहता है और घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को आप कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, धारा प्रवाह पठन है और इसमें लिखा है पढ़िए। तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ अंतिम तक। और नीचे प्रश्न है बच्चों, पहला लिखित प्रश्न कि सर्कस मालिक ने अठन्नी देखकर क्या सोचा होगा। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि वह सोचा होगा कि इतने कम पैसे में बंदर खरीदने आया है ना, ऐसा सोचा होगा उसने। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र लेखन है और इसमें प्रश्न लिखा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर लिखिए, चित्र में कौन क्या कर रहा है। तो देखो यहाँ पर चित्र बना है, इसमें कौन क्या कर रहा है लिखना है। जैसे यात्री खड़े हैं, कंडक्टर यात्रियों को बुला रहे हैं और कुछ लोग सामान बेच रहे हैं और कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है कि चित्र में क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब इसके बाद स्वतंत्र पठन है कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि मेरे मेरे घर के सामने एक बड़ा सा घर है। उस घर के मालिक बहुत बड़े आदमी हैं। उनके घर में बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है। उनके घर में 2 पालतू बिल्लियाँ हैं। मादा बिल्ली का नाम रानी है, बिल्ले का नाम राजा है। घर की मालकिन उन्हें प्यार से राजा रानी कहकर बुलाती है। रानी बिल्ली सफ़ेद और कुछ लाल रंग की है और बिल्ले राजा का रंग भूरा है। घर के लोग जब उनसे बात करते हैं तब दोनों उनको अपनी आवाज़ में जवाब देते हैं, म्याऊं म्याऊं, है ना। राजा और रानी उस घर में कई वर्षों से रह रहे हैं। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। और नीचे प्रश्न पहला लिखा है कि घर के मालिक बिल्लियों को क्या कहकर बुलाते थे। तो राजा रानी कहकर बुलाते थे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आपके आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं। तो जो भी जानवर पाले जाते हैं उनके नाम लिखना है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, घोड़े, है ना, आदि यानी और भी जानवर पाले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है यानी शुद्ध लेख, आपके शिक्षक जो बोलेंगे उसको सुनकर आपको लिखना है। जैसे उन्होंने सर्कस बोला तो आप सर्कस लिखेंगे, आत्मसम्मान बोले तो आत्मसम्मान ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखकर इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं हम दिवस 4। और दिवस 4 में यहाँ पर पठन बोध दिया है और लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न यहाँ लिखा है कि निर्देश अनुसार दिए गए वाक्यों को जोड़कर लिखिए। तो जैसे अपने दोस्त का घर और नाम लिखकर, है ना। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि कहाँ जा रहे हो, तो जैसे यहाँ लिख दिया महेंद्र तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, दोस्त का नाम लिख दिए। तो अब यहाँ लिखा है क्या देख रहे हो, तो हम लिख देंगे रमेश क्या देख रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो लिखा है तो हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। जैसे मोहित नाम है किसी दोस्त का तो लिख दिए मोहित क्या कर रहे हो। फिर लिखा है क्या काम है तो हम लिख सकते हैं रोशनी तुम्हें क्या काम है। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना आप। और आप कौन सी जगह से, अपने शहर का नाम, गांव का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक ध्यान से कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर देना। आपका एक लाइक ही मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है, मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लेकर के आऊँ। परीक्षा के समय आपको पेपर की वीडियो भी इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ताकि परीक्षा के समय आपको सारी चीज़ें मिले। पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है सिनेमा घरों और सर्कस के आसपास खाने की कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती है। तो सिनेमा घर और सर्कस के आसपास जैसे पॉपकॉर्न, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, ये सब बेचे जाते हैं। तो ऐसे आपको नाम लिख देना है। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। प्रश्न नंबर 1 लिखा है इसमें कि टोकरी में से शब्द निकालकर कहानी को आगे बढ़ाओ। जैसे यहाँ बहुत सारे शब्द लिखे हैं, आवाज़, रोने भी, गोपाल। तो इस प्रकार से आप यहाँ कहानी लिखेंगे कि मिट्ठू वहीं गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। फिर आगे हम लिख देंगे आवाज़ सुनकर लोग दौड़े, गोपाल भी वहाँ आ गया, मिट्ठू बेहोश था, थोड़ी देर बाद उसे होश आया। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। और दूसरे प्रश्न में यहाँ लिखा है बच्चों कि नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ मुहावरा लिखा है दिल भर आना, तो इसका हम एक वाक्य बना देंगे कि मेहमानों के वापस जाते समय मेरा दिल भर आया।
इस प्रकार से आप एक वाक्य बना दीजिएगा। दूसरा है खजाना मिलना। इससे वाक्य बना देंगे कि परीक्षा में पास होते ही ऐसा लगा जैसे खजाना मिल गया। इस प्रकार से दूसरा वाक्य बनाएंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न 2 को कंप्लीट करना है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले जानवरों के नाम लिखना है। जैसे ह से हाथी और हिरण, इसी प्रकार ग से गाय और गधा, है ना। च से क्या हो जाएगा, चीता और चूहा। ब से बकरी और बैल, और भ से भालू और भैंस। तो इस प्रकार से आपको अक्षरों से शुरू होने वाले जानवरों के नाम ढूंढकर ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की पवित्र नर्मदा नदी है। कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नर्मदा नदी को भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है धारा प्रवाह पठन को। और यहाँ पर लिखित प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 1, नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा है। क्या है? रेवा नदी है। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 1 में। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र लेखन है कि आप अपने घर में किसी का भी जन्मदिन कैसे मनाते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि सभी लोग मिलकर मोमबत्ती जलाते हैं, केक काटकर जन्मदिन मनाते हैं। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखते हैं, अब प्रश्न नंबर 1 है कि पुस्तक से पढ़ी गई कहानी का नाम लिखिए। तो कोई भी पुस्तकालय से, अपनी पुस्तकालय से कोई भी कहानी की पुस्तक लेना है और उसको पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्यासा कौवा, है ना। तो ये क्या है? कहानी का नाम है। और यह पुस्तक किसने लिखी है? तो पीछे देखेंगे या फिर सबसे सामने में नाम लिखा रहता है लेखक का, तो उनका नाम लिखना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है रामदयाल शर्मा, इन्होंने लिखी थी, तो मैंने यहाँ पर उनका नाम लिख दिया है। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो सुनकर आपको लिखना है। जैसे यहाँ सुनकर, लिखकर, नर्मदा, पुस्तकालय, ऐसे शब्द आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। आगे हम देखते हैं दिवस 5 है, और दिवस 5 में पठन बोध पढ़ना है आपको। और नीचे लिखित भाषा विकास में सबसे पहला प्रश्न दिया है, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है, बहुत देखे होंगे के तमाशे बंदरों तो तुमने। तो इसको हम यहाँ पर जमा कर लिखेंगे कि तुमने बंदरों के तमाशे तो बहुत देखे होंगे। इस प्रकार से इसे सही से जमाना है। मिट्ठू भी था एक इनके साथ बंदर, है ना। तो इसको हम जमाएंगे कि इनके साथ एक मिट्ठू बंदर भी था। इस प्रकार से आप इसे जमा कर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गोपाल ने मिट्ठू बंदर को पाकर क्या किया? तो उत्तर में लिखेंगे, मिट्ठू बंदर को पाकर गोपाल को लगा मानो कोई खजाना मिल गया हो। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, आपको बंदर की कौन सी शरारत अच्छी लगती है? तो इसके उत्तर में लिखना कि बंदरों का पेड़ों में उछल कूद करना मुझे अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 में लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। और पहला प्रश्न है, मिट्ठू कहानी के पात्र कौन कौन हैं? उनके नाम यहाँ पर लिखना है। तो उसमें कौन कौन थे? जैसे गोपाल, है ना, फिर बंदर, सर्कस वाला, माँ, चीता और दोस्त। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों से क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, गोपाल रोने लगा। तो क्रिया क्या है, यानी काम क्या हो रहा है यहाँ? रोने का। तो रोना क्रिया हो गई। फिर है, मिट्ठू गोपाल को देखने लगा। तो यहाँ पर देखना क्रिया है ना। गोपाल को खजाना मिल गया। तो यहाँ पर मिलना क्रिया है। और उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया। तो यहाँ पर उठाना क्रिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में आपको क्रिया शब्दों को ऐसे लिखना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको सही जगह पर विराम चिन्ह लगाना है बच्चों। जैसे लिखा है, गोपाल का दिल भर आया। तो यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा। मिट्ठू कहीं भागा तो नहीं, भाग तो नहीं गया, मालिक को अठन्नी दिखाकर। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगेगा। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, है ना। बोला के बाद यहाँ पर आप योजक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है, क्यों साहब, है ना, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? तो यहाँ वो प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से, ऐसे जैसे मैंने यहाँ चिन्ह लगाया है, ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लगाना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है।
अब हम आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। इसमें लिखा है पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में लम्ही में हुआ था, है ना, वाराणसी लम्ही गांव में हुआ था। और इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियां और अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। ये कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से इनके बारे में लिखा है। और प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कहानीकार और उपन्यास सम्राट के नाम से या उनके इस रूप से जाने जाते हैं। इस प्रकार से हमें लिखना है। अगला है, स्कूल जाने के लिए आप क्या-क्या तैयारी करते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे कि अपने बैग में ज़रूरी सामान रखता हूँ, फिर नहाकर खाना खा के मैं स्कूल जाता हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे यहाँ पर स्वतंत्र पठन है बच्चों, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि गोटमार मेला कहाँ और किस दिन मनाया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे पांडुरना जिले में अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, गोटमार मेला को अनूठा मेला क्यों कहा गया है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि इस मेले में दो गांव के लोग मिलकर एक दूसरे को पत्थर से मारते हैं, इसीलिए इसे अनूठा मेला कहा जाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और श्रुतलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, जैसे मालिक, खजाना, शरारत। तो ऐसे आपको लिखना है। अब हम देखते हैं दिवस 6। और दिवस 6 में यहाँ पर लिखित भाषा विकास में सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि गोपाल रोज सर्कस में आकर क्या करता था? तो उत्तर में लिखना मिट्ठू बंदर को देखता था। दूसरा प्रश्न है, अधिकतर बच्चे बंदर को क्यों पसंद करते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि बंदर शरारत करते हैं, इसीलिए बच्चों को वो पसंद होते हैं। और तीसरा है, मिट्ठू कहानी में मिट्ठू किसका नाम था? तो मिट्ठू बंदर का नाम था। तो इस प्रकार से आप 1, 2, 3 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पहला प्रश्न यहाँ लिखा है, इन्हें मिलाइए। तो इनको आपको मिलाना है, जोड़ी मिलाना है कि जैसे मदारी के इशारों पर क्या होने लगा, बंदर कैसी कैसी नकल करता है। फिर वह भी मुझे ना देखेगा, है ना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बोलकर क्या हो गया था, गोपाल, यानी वह भी मुझे ना देखेगा, मिट्ठू बहुत रोएगा, ऐसा था। फिर सर्कस कंपनी का मालिक क्या हो गया था? हंसकर बोला था कि अब की बार आऊँगा, है ना? ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा, कौन? ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा और गोपाल रोने लगा, है ना? लखनऊ में सर्कस कंपनी आई थी और गोपाल बहुत उदास था, आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलाना है और ऐसे अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। और दूसरे प्रश्न में यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द छूटे हैं, उन्हें आपको पूरे करने हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, चीता भीतर चुपचाप बैठा था, गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे काटने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। आगे है, नीचे दिए मुहावरे के अर्थ लिखिए। जैसे दिल टूटना, तो इसका मतलब होगा निराश होना। इशारों पर नाचना, मतलब जैसा कहे वैसा करना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 और 3 में लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न पहला लिखा है बच्चों कि लोमड़ी ने खरगोश का ब्याह किससे कराने के लिए कहा था? राजकुमारी से कराने के लिए कहा था। आगे देखते हैं, मिट्ठू कहानी के अनुसार गोपाल के बारे में 5 बातें लिखना है आपको। तो लिख देना कि उसे बंदर पसंद थे, वह बंदर को केले चने खिलाता था, वह बंदर को खरीदना चाहता था, बंदर ने गोपाल की जान बचाई थी और गोपाल अच्छा लड़का था। इस प्रकार से आप 5 वाक्य गोपाल के बारे में इसमें लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 लिखित भाषा विकास में है कि प्रश्न नंबर 1 है, गांधी जी सेहत की कुंजी किसे मानते थे? तो उत्तर में लिखेंगे स्वच्छता को। और दूसरा है, जीवन में स्वच्छता क्यों जरूरी है? तो इसमें हम लिखेंगे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, इसीलिए स्वच्छता जरूरी है। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है, जैसे अभिमान, अपील, स्वच्छता। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और दोस्तों, ये आपका सप्ताह 21 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 22 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।